आत्मा मैं परमात्मा। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो कहानी की शुरुआत होती है रीमा और रोहन नई नई शादी के बाद शहर से दूर एक पुराने मकान में रहने आए। घर बड़ा था, लेकिन पड़ोसियों ने कहा था कि इस घर का अतीत डरावना है। रोहन ने हंसकर कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। पहली ही रात जब रोहन ऑफिस के काम से देर तक बाहर था, रीमा घर में अकेली थी। अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में उसे ऊपर वाले कमरे से आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए रीमा सीढ़ियों पर चढ़ी। दरवाजा खुला था। कमरे के कोने में एक पुराना आईना रखा था। आईने में उसने खुद को देखा, पर आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि वह डरी हुई थी। रीमा चिल्लाई और भागने लगी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, वह रोहन था। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? उसने पूछा। रीमा कांपते हुए बोली, आईने में मैं मुस्कुरा रही थी। रोहन ने हंसकर कहा, तुम थक गई हो, चलो सो जाओ। रीमा कमरे में जाकर लेट गई। नींद में डूबते डूबते उसने देखा कि रोहन बगल में लेटा है, लेकिन उसका चेहरा अजीब था। उसकी मुस्कान लंबी होती जा रही थी और उसकी आंखें लाल हो गईं। रीमा डर के मारे उठी, लेकिन उसने देखा कि रोहन सोफे पर सो रहा था। तो बिस्तर पर उसके बगल में कौन था? रीमा का चीखना पूरे घर में गूंजा। अगली सुबह पुलिस आई। उन्होंने घर में आईने के पीछे एक पुराना अखबार पाया। उसमें खबर छपी थी, इस मकान में रहने वाले दंपति की रहस्यमयी मौत। कहा जाता है उनका साया अब भी आईने में कैद है। और उसी आईने में पीछे धुंधली छवि में रीमा और रोहन खड़े थे, मुस्कुराते हुए। ऐसे ही और डरावनी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं